भक्तों, हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज हम आपके पास में अत्यंत ही विशेष जानकारी लेकर आए हैं। इसके माध्यम से प्रिय भक्तों हम आपको बताएंगे कि हमें श्री हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार करना है। तो प्रिय भक्तों, उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे सदैव इसी प्रकार की सुंदर वीडियो आपके मध्य पहुंचती रहें। और प्रिय भक्तों, आपके प्रिय स्वजनों को इस वीडियो की और इस जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया यह वीडियो उनके पास भी शेयर कर दीजिए। प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने किस प्रकार श्री हनुमान चालीसा का लेखन किया, क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज के ही द्वारा प्रिय भक्तों श्री रामचरितमानस का लेखन किया गया, जो हमें और आप सभी को पता है। और रामचरितमानस के बारे में हमें यह भी पता है प्रिय भक्तों कि जब श्री तुलसीदास जी महाराज ने सबको यह बताया कि हमने श्री रामचरितमानस का लेखन पूर्ण कर लिया है, तो काशी के कुछ विद्वानों के द्वारा रामचरितमानस को मान्यता प्रदान नहीं की गई। क्योंकि इसलिए नहीं की गई क्योंकि वह रामचरितमानस संस्कृत में न होने पर अब जो काशी के विद्वान थे, जो संत थे, वह रामचरितमानस को जो भी उपाधि थी, जो पुराण की महत्वता थी, वो देने के लिए राजी नहीं थे। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का लेखन हिंदी और अवधी भाषा में किया है। तो काशी को विद्वानों के मध्य यह चर्चा हुई। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हमने इस पर बहुत ही मेहनत की, तब हमने भगवान और भगवान की ही विशेष कृपा से और भगवान के ही आदेशानुसार तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हमने इस रामचरितमानस का लेखन किया है, अन्यत्र किस प्रकार यह लेखन संभव होता। तो बहुत काफी समय तक वार्तालाप चलने के बाद तुलसीदास जी महाराज के मध्य काशी के विद्वानों ने यह कहा कि चलिए हम देखते हैं, और उन्होंने एक रूम के अंदर श्री रामचरितमानस को रख दिया। प्रिय भक्तों, रामचरितमानस को सभी ग्रंथों से नीचे रखा गया और रामचरितमानस के ऊपर कई ग्रंथों को रख दिया गया। और काशी के विद्वानों के मध्य यह विचार हुआ तुलसीदास जी महाराज की उपस्थिति में कि यदि भगवान की कृपा से यह होगा तो यह ऊपर स्वयं ही आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा क्या है। तो तुलसीदास जी महाराज को यह शर्त मंजूर हुई, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज को अपने इष्ट भगवान श्री राम पर अत्यंत ही विश्वास था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह श्री रामचरितमानस भगवान की ही कृपा से उन्होंने लिखी है। तो स्वयं हुआ तो काशी के विद्वानों ने क्या देखा कि जो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे थी, जो रामचरितमानस सभी ग्रंथों से सबसे नीचे उन्होंने रखी थी, उसे बाबा विश्वनाथ ने, भगवान श्री काशीपति ने सबसे ऊपर रख दिया। सभी ग्रंथों से ऊपर श्री रामचरितमानस को रख दिया गया। तब काशी के विद्वानों ने ही श्री रामचरितमानस को महाप्राण की उपाधि से विभूषित किया, और उन्होंने स्वीकार किया कि इन सभी ग्रंथों में यह श्री रामचरितमानस अत्यंत ही विशेष है। और भगवान की ही कृपा से श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का लेखन किया है। क्योंकि प्रिय भक्तों, हमने रामचरितमानस में यह पढ़ा भी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कई करोड़ों रामचरितमानसों में से, कई करोड़ों ग्रंथों में से श्री तुलसीदास जी महाराज की यह श्री रामचरितमानस को स्वयं ही ऊपर रखा था, स्वयं ही स्वीकार किया था, जो मार्केट में गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से मिलती है। तो प्रिय भक्तों, हम आप अपने मेन उद्देश्य पर आते हैं कि हमें श्री हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार करना है। तो प्रिय भक्तों, अकबर के दूतों के द्वारा श्री तुलसीदास जी को बुलाया गया, तो तुलसीदास जी महाराज ने जाने से मना कर दिया। तुलसीदास जी महाराज को अपने इष्ट पर अत्यंत ही विश्वास था। तो क्या हुआ कि जो अकबर के दूत थे, तो अकबर के दूतों ने, जो तुलसीदास जी ने कहा कि हम नहीं आ सकते अभी, तो उसको बढ़ा चढ़ाकर अकबर के पास पेश किया कि देखिए महाराज वो आना नहीं चाहते हैं और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है, और वो कहीं ना कहीं हमारा विद्रोह कर रहे हैं। तो और अकबर से कहा कि यदि आपका आदेश है तो हम तुलसीदास जी को पकड़ कर लाते हैं। तो अकबर ने आदेश दिया कि हाँ, पकड़ कर लाओ, और उन्हें यहाँ पर उपस्थित नहीं करना है सभा में, उन्हें ले जाकर कारावास में डाल दीजिए। तो अकबर के आदेशानुसार उनके दूतों ने तुलसीदास जी को पकड़ा और कारावास में डाल दिया गया। अब प्रिय भक्तों, हम और आप जानते हैं कारावास तो कारावास है, कारावास में 10 बाई 10 का एरिया, और तुलसीदास जी महाराज को कोई विशेष वहां पर जो सुविधाएं हैं वो तो दी नहीं गई होंगी।
क्योंकि अकबर का जो विचार था वो संतों के प्रति अत्यंत ही विपरीत था। संतों से वो अत्यंत ही ईर्ष्या करता था। तो क्या हुआ कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने उसी कारावास के मध्य मन ही मन श्री राम राजा सरकार से भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम आपके दास हैं और हमने आपकी श्री रामचरितमानस का लेखन किया और स्वभाव से और स्वरूप से और चरित्र से हम संत हैं, और प्रभु आपके दास होने पर ही हमें यह दंड अकबर के द्वारा दिया जा रहा है। और मनी मन उनने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे ये संदेश को, हमारी इस समस्या को, इस कठिन घड़ी को श्री राम राजा सरकार के पास, भगवान श्री राम के पास आप ले जाइए। तो क्या हुआ प्रिय भक्तों, श्री तुलसीदास जी महाराज ने उसी कारावास के अंदर कई वर्षों तक श्री हनुमान चालीसा का लेखन किया। और हनुमान चालीसा जब पूर्ण होने पर आई तो प्रिय भक्तों, अकबर के महल को और संपूर्ण राज्य को हजारों लाखों वानरों की सेना ने घेर लिया, जो हनुमान जी महाराज के स्वरूप हैं। हजारों लाखों वानरों ने अकबर के राज्य को और महल को घेर लिया। और प्रिय भक्तों, अत्यंत ही तोड़फोड़ की उन्होंने, क्योंकि वानर तो चंचल हैं और वानर तो वानर है। वानर बालक एक स्वाहु, इन्हीं न संत विदु से काहू। वानर या बालक यदि यह अपनी चंचलतावश यदि कोई उत्पाद भी कर दें, यदि शैतान भी करते हैं, ऊधम भी करते हैं, तो हम उनको क्षमा कर देते हैं। पर अब क्या हुआ कि इतनी संख्या में वो हजारों लाखों की करोड़ों की संख्या में उन्होंने अकबर के महल को और राज्य को घेर लिया। अकबर के अंदर खलबली मच गई। अकबर डर गया कि क्या है। अकबर ने, और विशेष रूप से यह भी कहीं पर गुप्त रूप से संदेश आता है कि अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताइए ये क्या है। तो बीरबल जी ने कहा कि प्रभु, बीरबल जी ने कहा कि अकबर साहब, आपने बहुत ही गलत पंगा ले लिया है। अकबर से बीरबल ने कहा कि आपने यह बहुत ही गलत पंगा ले लिया है। आपने जिनको कारावास में डाला है, प्रिय भक्तों, बीरबल जी कहते हैं अकबर से कि आपने जिनको कारावास में डाला है ये बहुत ही सिद्ध कोटि के और उच्च कोटि के संत हैं। तो अकबर ने कहा कि अब उनको बाहर लेकर आओ और समस्या से उलझो। तो जब तुलसीदास जी महाराज को बाहर लाया गया तो अकबर ने स्वयं उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि इतने वानर यहाँ पर उपस्थित हो गए। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया राजा साहब, हम तो सिर्फ अपने कारावास में थे और श्री हनुमान चालीसा का लेखन कर रहे थे और हमें खाली इतना ही पता है, बाकी जो भी है सो आपको पता है। तो प्रिय भक्तों, हनुमान चालीसा के पाठ के लिए विशेष रूप से कोई आवश्यकता तो नहीं है, पर यदि हो सके तो हमें पवित्र स्थान की आवश्यकता है। यदि हम अनुष्ठानिक रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, 108 या 111 हनुमान चालीसा का हम पाठ कर रहे हैं, तो हमें अनुष्ठानिक रूप से एक पवित्र स्थान की आवश्यकता है। हमारा आसन हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो, या हम कहीं भी देवालय में भगवान के पास जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हमें एक गाय के घी का एक दीपक जलाना चाहिए, एक धूप जलानी है। और प्रिय भक्तों, शुद्ध आसन पर पवित्र होकर हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से प्रिय भक्तों हमारे सभी संकट श्री हनुमान जी महाराज हल लेते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो प्रिय भक्तों, हमें हनुमान जी महाराज का विशेष ही ध्यान से स्मरण करना है। हमारे सभी संकटों को वो सदा ही हर लेंगे और इस घोर कलकाल में हमें अन्यत्र कहीं नहीं भटकना है, क्योंकि और देवता चेतो न धराई, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। और हमें अन्य कहीं पर नहीं भटकना है, हमें हनुमान जी महाराज की श्री चरण कमलों में रहना है प्रिय भक्तों। और हम अपने पूरे मन और श्रद्धा भाव से जब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित ही यह हमारा संकल्प, हमारी कामना सिद्धि के लिए हमारा जो भी फल होगा, पुण्य फल होगा, वो हमें प्राप्त करेगा। क्योंकि प्रिय भक्तों, श्री शंकर महाराज ने, श्री शंकर जी महाराज ने, श्री उमापति भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती,
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले मनुष्य के मन में जो भी कामना हो, जो भी कार्य हो, वह सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार प्रिय भक्तों, यह सूक्ष्म जानकारी हम आपके पास लाए हैं। हमारी YouTube चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार की अन्य नई नई सुंदर जानकारी